वोकैब के चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे वर्ड जो रूट वर्ड भी हैं और जनरल वर्ड भी हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है इंट्रूडर। इंट्रूडर का अर्थ होता है ए पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पे आपको इनविटेशन दिया जाता है, लेकिन कभी कभी आप बिना इनविटेशन के भी चले जाते हैं, तो उसी को इंट्रूडर कहते हैं। जैसे इंट्रूडर को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जब हम बिना एंट्री के शादी में जाते हैं तो हमें शक बना रहता है कि कभी कोई पूछ ले आप किस साइड से हो, आप किस साइड से हो, तो हम क्या कहेंगे, लड़की की साइड से हैं या फिर लड़के की साइड से हैं। तो जो एंट्री से रिलेट कर लेंगे डर। एंट्री पर डर तभी लगता है जब हम बिना इनविटेशन के कहीं जाते हैं। तो इंट्रूडर को एंट्री और डर से रिलेट कर लेंगे। एंट्री पर डर हमें तभी लगता है जब हम बिना किसी इनविटेशन के किसी के घर या शादी में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है INE। INE से जैसे इसका होता है सिमिलर, एक जैसा, जैसे होता है। जैसे फर्स्ट वर्ड है कैनाइन। तो आप प्रीवियस हमारा साइड से रिलेटेड जो वर्ड देखेंगे उसमें उसी तरह का वर्ड रिपीट होगा। यहाँ पे कुत्ते से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड, ऐसे बहुत से वर्ड रिपीट होंगे। तो फर्स्ट वर्ड है कैनाइन। तो कैनी जो है डॉग का रूट वर्ड है। आइन मने होता है जैसा। तो कैनाइन मने कुत्ता, कैनाइन मने कुत्ता, और आइन मने जैसा, मने कुत्ते जैसा। इसी तरह बोवाइन मतलब होता है गाय या फिर पालतू जानवर। तो बोवाइन को गाय से, बोवाइन मतलब गाय के जैसा। पर्टेनिंग टू काउज, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, पर्टेनिंग टू कैटल, मवेशी की सेंस में भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, गाय यहाँ पे साइड पिक्चर में है, तो ये ऐसे रिलेट हो जाएगा गाय से। नेक्स्ट आ गया फेलाइन। साइड से रिलेटेड जो वर्ड्स थे उनमें मैंने बताया था कि एक फेलाइन होता है, एक फीलाइन होता है। फेलिसाइड और फीलिसाइड। तो फेलिसाइड, फेल मतलब गिराना और फिल मतलब पूरा करना। फिल FILICIDE। फीलिसाइड मतलब मैंने बताया था संतान की हत्या, नवजात संतान की हत्या। और फेलिसाइड मतलब मैंने बताया था बिल्ली की हत्या। तो यहाँ पे फेलाइन, फेल मतलब बिल्ली से रिलेट हो जाएगा। एक दोबारा ऐसे रिलेट कर लेंगे। फेल मतलब गिराना। फेल गिराती, दूध कौन गिराती है, बिल्ली गिराती है, तो फेल से रिलेट हो जाएगा बिल्ली से। और आइन मतलब बिल्ली जैसा। अब लियोनाइन मतलब रिलेटिंग टू या पर्टेनिंग टू लायन, मैंने शेर जैसा। नेक्स्ट आ गया पिस्सीनाइन। तो पिस्सीनाइन को रिलेटिंग टू फिश। पिस्सीसाइड मतलब जो मर्डर ऑफ फिश, किलिंग ऑफ फिश, पिस्सीसाइड हो जाता है। साइड मतलब हत्या रिलेट हो जाता है। आइन मतलब जो जैसा हो, जैसे पिस्सीनाइन जो मछली के जैसा हो। नेक्स्ट आ गया एजेनाइन। एस मतलब होता है गधा, आइन मतलब जैसा, तो ये रिलेट हो जाएगा जो गधे के जैसा हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवाइन। कनेक्टेड टू शीप या फिर पर्टेनिंग टू शीप, जो शीप की तरह, भेड़ों की तरह दिखता है, उसे ओवाइन कहते हैं। नेक्स्ट आ गया सिमाइन। सिमाइन होता है बंदर। तो पहले कहा जाता है कि मनुष्य क्या था, बंदर था। तो मनुष्य की शक्ल और बंदर की शक्ल लगभग सिमिलर होती है। तो सिमाइन से आप सिमिलर को रिलेट कर सकते हैं, एक जैसा कौन दिखता है मनुष्य का, बंदर दिखता है। तो बंदर से रिलेट कर लेंगे। सिमाइन मतलब पर्टेनिंग टू बंदर, जो बंदर जैसा दिखता है। कौन दिखता है, मनुष्य बंदर की तरह दिखता है, बंदर मनुष्य की तरह दिखाई देता है। तो इसको मनुष्य और बंदर से सिमाइन को रिलेट कर देंगे, पर्टेनिंग टू मंकी। नेक्स्ट आ गया पोरसाइन। पोरसाइन रिलेटिंग टू पिग। पोरसाइन मतलब जो कचरा में रहता है, पोरसाइन ऐसे डर्टी वर्ड के सेंस में यूज कर सकते हैं, जो पिग से रिलेटेड होता है, सुअर से रिलेटेड होता है। तो इसको
परटेनिंग टू या रिलेटिंग टू पी से रिलेट कर लेंगे। उसके बाद है इक्वीन। तो इक्वीन मतलब इक्वल, न घोड़े पर इक्वल। क्वीन, ई क्वीन। क्वीन मतलब क्वीन पहले जो होती थी, ई क्वीन। क्वीन मतलब रानी। क्वीन जो होती थी पहले ज़माने में वो घोड़े से सवारी करती थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ई क्वीन मतलब रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई किससे सवारी करती थी? घोड़े से। तो इसको ई क्वीन मतलब रानी लक्ष्मीबाई, परटेनिंग टू हॉर्स या रिलेटिंग टू हॉर्स, जो घोड़े जैसा हो। नेक्स्ट आ गया भलपाइन, परटेनिंग टू फॉक्स, जो लोमड़ी की जैसा हो। जैसे लोमड़ी जो है, कहानी आप सुने होंगे, उसका अंगूर खाने के लिए जीभ लप लप करता था, तो लप लप से उसको रिलेट कर लेंगे फॉक्स। नेक्स्ट आ गया पराया। ये दूसरा वर्ड चालू हो गया जो रूट वर्ड में नहीं आता है। तो परियाह, तो इसको पराया से रिलेट कर लेंगे। पराया कौन होता है? जो व्यक्ति अछूता होता है। पराया वही होता है जो हमारे संबंध में नहीं होता है, अछूत होता है, उसी को पराया कहते हैं। इसका जैसे ए पर्सन हु इज नॉट एक्सेप्टेबल बाई ए सोशल ग्रुप स्पेशली बिकॉज ही और सी इज नॉट लाइक्ड, रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड। मतलब पराया है, अपना नहीं है, पराया है। तो पराया क्या होता है? अछूत होता है। नेक्स्ट आ गया डी कैंप। मान लीजिए आप कैंप में गए, एक बार कैंप में गए, फिर आपको दोबारा कैंप में लिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? भाग जाते हैं, क्योंकि कैंप में रहना बहुत मुश्किल बात है। नेक्स्ट आ गया बेबी। बेबी मतलब एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों के समूह होता है, उसको बेबी कहता है। वैसे जैसे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? बेबी। तो उसी को बेबी से, बेबी मतलब लड़की और बेबी मतलब लड़कियों का समूह, ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया बुअर, एन इल ब्रेड फैलो, जो असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो, इसी को कहते हैं बुअर पर्सन। अब नेक्स्ट बात करेंगे मर्सिनरी। मर्सिनरी उसको कहते हैं जो कोई भी काम करता है सिर्फ पैसे के लिए, जैसे पैसे से वो किसी को भी मार सकता है, जो हमारे आधुनिक युग में भी होता है, पैसे के लिए कोई भी किसी को मार देता है, तो उसी को कहते हैं मर्सिनरी। एक्चुअली इस शब्द का यूज उस वक्त किया गया था जब अमेरिकन सैनिक अन्य देशों में जाकर लोगों को मारते थे बेरहमी से, जो वहाँ के आम जनता थे, उनका कोई दोष नहीं था। तो उसी में इस वर्ड का रिलेट कर गया मर्सिनरी। जो मर्सी मतलब दया होता है, नरी मतलब मान लीजिए नहीं, मर्सी ना, मर्सी माने दया नहीं, उसी को होता है भाड़े के सैनिक जो दया नहीं दिखाते हैं या फिर पैसे के लिए हत्या या कुछ करते हैं। नेक्स्ट आ गया साइनोस्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनोस्योर को कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोई चीज़ होती है उसी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को साइनोस्योर कहते हैं। अब आ गया करमुजियन। इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे कर मूड। मूड मतलब विचार हो गया, जियन मतलब जियान, कर मूड जियान, जो मूड को जियान कर दे मतलब खराब कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? चिड़चिड़ा मनुष्य कहते हैं। बैड टेम्पर्ड, उसके पास बैड टेम्पर्ड पर्सन होता है, जो एक ही बात को रिपीट करता रहता है, उसका उस बात को कह के हमारा मूड जियान कर देता है, खराब कर देता है, उसी को कहते हैं करमुजियन, जो बैड टेम्पर्ड पर्सन होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट होता है आत्मसंतुष्ट। जब हम बचपन में होते हैं तो हम कॉम्प्लेन पिया करते थे, जो हाइट को बढ़ाते थे। हालांकि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए कि हाइट बढ़ेगी, हम उस कॉम्प्लेन को पिया करते थे कि कहीं आत्मसंतुष्टि हो जाए कि हमने पिया था, हाइट बढ़े या फिर ना बढ़े। तो आत्मसंतुष्टि के लिए हम कॉम्प्लेन पीते थे और उससे कुछ होता नहीं था। तो कॉम्प्लासेंट को हम कॉम्प्लेन से याद कर लेंगे। आत्मसंतुष्टि के लिए हम पीते थे, चाहे हाइट बढ़े या फिर ना बढ़े। नेक्स्ट आ गया अल्ट्राइस्ट। अल्ट्राइस्ट होता है परोपकारी व्यक्ति, ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अनदर, ए पर्सन हु डिवोटेड हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। नेक्स्ट आ गया अल्ट्राइज्म। अल्ट्राइस्ट से बन गया अल्ट्राइज्म। अल्ट्राइज्म मतलब परोपकारिता।
इमिग्रेंट, ए पर्सन हु कम टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल। नेक्स्ट आ गया, इसके बाद है EMIGRANT, आई आ गया IMMIGRANT, इमाइग्रेंट, इमाइग्रेंट। तो इमाइग्रेंट मतलब इम मतलब में, इम मतलब में, हम जहाँ रहते हैं आई में, आई एम मतलब मैं हूँ, और माइग्रेंट वहाँ पे कोई आता है। तो अपने देश में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसे कहते हैं इमाइग्रेंट, लेकिन अपने देश से कोई व्यक्ति जाता है तो ई मतलब एक्स मान लीजिए, ई मतलब एक्स माइग्रेंट जो चला गया, प्रवासी जो देश छोड़ने वाला है। तो इम मतलब आई एम मैं हूँ जहाँ, वहाँ अगर कोई उसी देश में कोई व्यक्ति आता है तो उसको कहते हैं पर्सन हु कम्स, उसको इमाइग्रेंट कहते हैं जो बाहर से आता है। आई एम जहाँ मैं हूँ वहीं पे रहने के लिए माइग्रेंट कोई आता है तो इसको इमाइग्रेंट कहते हैं। और ई माइग्रेंट होता है एक्स माइग्रेंट जो देश छोड़कर जाने वाला है या फिर चला जाता है। तो इस तरह हमारे 25 वर्ड रिलेट होते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लेके आएंगे ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।